दोस्तों, ईक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्षितिज पुस्तक में से वाक का अध्ययन करेंगे। वाक कविता। तो पढ़ने से पहले हम कविता के रचयिता के बारे में जान लेते हैं। देखिए, किसी भी कविता को पढ़ने से पहले उसके लिखने वाले, चाहे कवि हो, कवित्री हो, जो भी हो, उनके जीवन के बारे में और उनके साहित्य के बारे में जानना आवश्यक होता है। लिखने वाली कवित्री हैं जिनका नाम है ललद्यद। उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में जान लेते हैं, जो आपकी पुस्तक में भी दिया गया है। लेकिन एक बार हम उसे देख लेते हैं कि उनका जीवन और साहित्यिक परिचय क्या था। तो ये कश्मीरी भाषा की संत कवित्री थी ललद्यद, जिनका जन्म सन 1320 में, यानी आज से 700 साल पहले हुआ था। और कश्मीर में स्थित पंपोर नाम की एक जगह है, वहां सिमपुरा गांव है, उसमें वहां पर उनका जन्म हुआ था। लेकिन इसका कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है। बिना प्रमाण के ही लोग अंदाजा लगा रहे हैं या एक दूसरे से सुनकर ये जानकारी दे रहे हैं कि उनका जन्म पंपोर में सिमपुरा गांव में हुआ था। इन्हें लोग कई नामों से बुलाते थे। लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि कई नाम इनके रखे हुए थे। और इनकी मृत्यु 1391 में हुई, 1391 के आसपास हुई थी। इनकी जो काव्य शैली है उसे वाक कहा जाता है। जैसे ये वाक एक लिखने का तरीका है, शैली है। जैसे दोहे हैं, दो पंक्तियों के, जैसे कबीर ने लिखे दोहे, तुलसीदास जी ने लिखी चौपाई, 4 पंक्तियों की रचना को चौपाई कहा गया। फिर मीरा ने पद लिखे, सूरदास ने पद लिखे, रसखान ने सवैये लिखे। उसी तरह ललद्यद ने जो कविताएं छोटी छोटी लिखी उन्हें वाक नाम दिया गया। और ये कश्मीरी भाषा में उन्होंने लिखा। लेकिन वो कश्मीरी भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया वो बिल्कुल सरल साधारण सी भाषा है, जिसे हर कोई समझ सकता था वहां पर रहने वाला। इसलिए आज तक कश्मीर में ललद्यद के वाक लोग गाते हैं। लोगों को मुंह जबानी याद है, क्योंकि बहुत साधारण भाषा में लिखे गए थे। और उन्होंने लोक जीवन से प्रेरणा लेकर ही अपने वाक लिखे हैं। उस समय जो भाषा चल रही थी वो थी अरबी, फारसी और संस्कृत। लेकिन उन्होंने इन तीनों का प्रयोग नहीं किया अपने वाकों में। उन्होंने लोग, जनता की बिल्कुल साधारण सी लोग जो बोलचाल में बोलते थे, उसी का प्रयोग किया ताकि सबको समझ आ सके। इसीलिए इतने सालों बाद भी आज भी कश्मीर में लोगों को ललद्यद के वाक याद हैं। कश्मीर की वे बहुत बड़ी कवित्री मानी जाती हैं। लेकिन जो वाक आपकी पुस्तक में दिए गए हैं वो ललद्यद के कश्मीरी वाक का अनुवाद है, ट्रांसलेशन है। वो कश्मीरी भाषा में नहीं है, हिंदी, क्योंकि आप हिंदी पढ़ रहे हो, इसलिए कश्मीरी वाक को हिंदी में अनुवाद करके आपकी पुस्तक में संकलित किया गया है, जिसे हम पढ़ेंगे। वे, आप देखेंगे, वे अपने वाकों में केवल भक्ति की बात करती हैं, केवल ईश्वर को पाने की बात करती हैं। वे धर्म और जाति से ऊपर उठकर अच्छा इंसान बनने की बात करती हैं। वे जीवन को ईश्वर से जोड़ने की बात करती हैं, ईश्वर को पाने की बात करती हैं, धार्मिक आडंबरों को छोड़ने की बात करती हैं। तो हम देखेंगे वाक में क्या उन्होंने समझाया है हमें। तो शुरू करते हैं वाक। सबसे पहले तो आप अपनी पुस्तकें खोल के रखा कीजिए। और दूसरी बात, साथ साथ अगर आप कुछ नोट करना चाहें, किसी शब्द का अर्थ लिखना चाहें, तो साथ साथ लिखते जाइए। उससे फिर बाद में आपको आसानी रहेगी। तो वाक, पहला वाक हम शुरू करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव,
जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है मेरे। तो ये 4 पंक्तियों का वाक है ये, जिसमें ललदेद कवयित्री मनुष्य को समझा रही हैं कि इंसान को हमेशा ईश्वर को पाने की चाह होनी चाहिए, रखनी चाहिए। वो अपनी बात कहती हैं, लेकिन अपनी बात के द्वारा वो हमें भी कुछ संदेश देना चाहती हैं। तो देखिए, जिस समय ललदेद थी उस समय समाज में बहुत तरह के भक्ति प्रथा चल रही थी, बहुत तरह की। कई लोग हठ योग करते थे, साधना करते थे, समाधियां लगाते थे, कुंडलिनियां जागृत करते थे, मंत्रों के उच्चारण करते थे, कई कई घंटे कई कई दिनों तक समाधि में बैठे रहते थे। कुछ लोग व्रत रखते थे, रोजे रखते थे, तीर्थ स्थानों पर जाया करते थे। कई तरह की भक्ति चल रही थी उस समय। तो ललदेद ने ये देखा, वो शुरू से ही संत स्वभाव की थी, तो उनका जो मन था वो हमेशा ईश्वर में ही लगा रहता था, भक्ति में लीन रहता था। उनको यही लगता था कि किसी तरह से ईश्वर मुझे अपनी शरण में ले ले, किसी तरह मैं ईश्वर से मेरा मिलन हो जाए। तो वो क्या प्रार्थना करती हैं ईश्वर से, कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं, वे खींच रही मैं नाव। अपने जीवन की तुलना वे नाव से करती हैं। नाव का अर्थ जानते हैं आप? नौका, बोट। आपने देखा होगा जब कोई नाविक नौका चलाता है, उसको खींचकर किनारे पर रस्सी से खींचकर लेकर आता है, रस्सी से इधर उधर करता है। तो नौका जो है वो रस्सी के बस में रहती है। तो यहाँ पर कवित्री अपने जीवन की तुलना नाव से करती हैं। जिस तरह से नाव को रस्सी खींचकर किनारे पर लाती है, ऐसे ही कवित्री कहती हैं कि मेरी सांसें रस्सी की तरह मेरे जीवन को खींच खींच कर ईश्वर की ओर लेकर जा रही है। उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और ये जो रस्सी होती है, ये कच्चे धागे की होती है, ये कभी भी टूट सकती है। ज्यादा घिस जाए तो टूट भी सकती है, और अगर रस्सी टूट गई तो फिर नाव डावाडोल हो जाएगी, नाव डूब भी सकती है, किनारे भी लग सकती है। तो नाव जो है वो रस्सी के हाथों में है। इसी तरह कवित्री कहती है कि हमारी जिंदगी, हमारा जीवन सांसों के हाथ में है, और सांसों की डोर जो होती है वो बहुत कच्ची होती है, कभी भी टूट सकती है, कभी भी सांसें हमारी खत्म हो सकती हैं। तो रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री कहती है मैं अपने जीवन की नाव को कच्ची सांसों से खींच रही हूँ, आगे लेके जा रही हूँ। मेरी जिंदगी आगे इन सांसों के भरोसे, इन सांसों के द्वारा मेरी जिंदगी आगे बढ़ती जा रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। वो कहती है कि पता नहीं कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतारेंगे, मुझे अपनी शरण में ले लेंगे। कब मुझे वो अपने पास बुलाएंगे। मैं कब से उनसे आग्रह कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ कि मुझे अपने पास बुला लो, मुझे अपनी शरण में ले लो। इससे पहले कि मेरे सांसों की रस्सी, सांसों की डोर टूट जाए, मैं ईश्वर चाहती हूँ ईश्वर मुझे अपने शरण में ले ले, यानी मैं पूरी तरह से ईश्वर की हो जाऊं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। भव सागर संसार रूपी सागर। यहाँ पर भव सागर पार करने का अर्थ ये कि मैं जो संसार के माया मोह में लिप्त हुई हूँ, जो मैं संसार में फंसी हुई हूँ, इसमें से मैं निकलना चाहती हूँ। इससे पहले कि मेरे सांसों की डोर छूट जाए, मैं पहले ही इसमें से निकलकर ईश्वर की सेवा में लग जाना चाहती हूँ।
पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। आपने देखा है मिट्टी के सकोरे होते हैं जिसमें चाय पीते हैं, मिट्टी के छोटे छोटे कुल्हड़ होते हैं, कुम्हार बनाते हैं उसे, जिसके दिए बनते हैं, वैसी लाल मिट्टी के कुल्हड़ होते हैं। उन कुल्हड़ों में से अगर उन कुल्हड़ों को बनाकर आग में पकाया ना जाए तो वो कच्चे रह जाते हैं और उनमें छेद रह जाते हैं। उसमें कुछ भी डालो तो वो उसमें से पानी या चाय या दूध या जो भी डाला है वो टपकने लगता है। तो ये कच्चे सकोरे नहीं रखने चाहिए। हमेशा सकोरों को, इन्हें कसोरे भी कहते हैं, कुल्हड़ भी कहते हैं, इनको आग में अच्छी तरह पका लेना चाहिए ताकि इन्हें अच्छी तरह हम उसका प्रयोग कर सके। तो हमारी जिंदगी वो कहती है कच्चे सकोरों की तरह है। इंसान की जिंदगी कच्ची मिट्टी के सकोरों की तरह है जिसमें से पानी टपकता रहता है, अर्थात सांसें कम होती जाती हैं। ये जो पानी टपकने की बात उन्होंने की है वो सांसों के साथ, सांसों की तुलना पानी टपकने से की कि हमारी धीरे 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 सांसें कम होती जा रही हैं, हम मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो सांसें तो हमें गिनकर मिली हैं, जितनी सांसें खत्म होती जाएंगी हमारी जिंदगी उतनी कम होती जाएगी। जिस तरह से कसोरे में से पानी टपक टपक कर धीरे 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 समाप्त हो जाता है, इसी तरह हमारी सांसें भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे जितने भी प्रयास हैं, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ कि मैं इन सारे जंजालों को, इन दुनियादारी को, मोह माया को छोड़कर मैं ईश्वर में रम जाऊं, ऐसा हो नहीं पा रहा है, मैं इसमें सफल नहीं हो पा रही हूँ। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, बेकार जा रहे हैं। और जी में उठती रह रह हुक, रह कर थोड़ी थोड़ी देर बाद बीच बीच में मेरे जी में, मेरे हृदय में मानसिक पीड़ा उठती है, हुक, दुख, हाय निकलती है, दुख निकलता है, मानसिक पीड़ा, क्लेश निकलता है। क्यों? क्योंकि मुझे घर जाने की चाह है, मुझे ईश्वर की शरण में जाने की चाह है, मुझे इस माया ममता में नहीं रहना है। और जब मुझे ये ऐसा मेरे साथ नहीं हो पा रहा तो मेरी मानसिक पीड़ा मुझे कष्ट दे रही है। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है मुझे घर जाने की इच्छा है, मुझे ये संसारिक माया मोह नहीं चाहिए। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं इसे पढ़ रही हूँ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, मैं अपनी सांसों के द्वारा जीवन रूपी नौका को किसी तरह से खींच रही हूँ, किसी तरह से जीवन बिता रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, पता नहीं कब मेरी पुकार सुनकर देव, भगवान, ईश्वर मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतारेंगे। मेरा शरीर कच्चे सकोरे की तरह है, पानी टपके कच्चे सकोरे, मेरा शरीर कच्ची मिट्टी के सकोरे की तरह है जिसमें से पानी टपक रहा है, यानी मेरी सांसें धीरे धीरे मेरी जिंदगी से कम होती जा रही हैं, टपकती जा रही हैं। और ये जितने भी मेरे प्रयास हैं ईश्वर को पाने के, वो सारे बेकार जा रहे हैं, जिंदगी बीती जा रही है। इसलिए मेरे दिल में मानसिक पीड़ा है, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है मुझे ईश्वर के शरण में जाना है। यही एक इच्छा मेरी शेष रह गई है। और जब ये पूरी नहीं हो रही है तो मेरे दिल में बहुत क्लेश है, दुख है, कष्ट है। ठीक है, अब हम दूसरा वाक देखते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। देखिए, जिस समय ललदेद थी उस समय मैंने आपको बताया कि बहुत तरह की भक्ति प्रथाएं प्रचलित थी, बहुत तरह की, अनगिनत। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि कोई हठ योग कर रहा है,
कोई कीर्तन कर रहा है, कोई मंदिरों में जा रहा है, कोई व्रत रख रहा है, कोई रोजे रख रहा है, मतलब कोई कुंडलिनी जागृत कर रहा है, कोई समुद्र के किनारे बैठकर महीनों तपस्या कर रहा है, कोई बहुत दिनों तक कुछ खाता ही नहीं है, व्रत ही रख के बैठा हुआ है। तो ललदेव ने देखा कि ये इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जो जिस भक्ति प्रथा को अपनाते हैं उसे ही श्रेष्ठ मानने लगते हैं फिर। तो ये सब देखकर उन्होंने कहा खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। कुछ लोग तो इतना उपभोग कर रहे हैं, इतना भोग विलास में पड़े हुए हैं, खाते पीते नशा करते, सारे ऐशो आराम भोग विलास में पड़े हुए हैं। या फिर कुछ लोग तो बिल्कुल व्रत रख के रोजे रख के ही बैठे हुए हैं, कुछ खाना पीना ही नहीं है उनको। इतनी भक्ति कर रहे हैं कि उसमें सब कुछ खाना पीना ही छोड़ दिया उन्होंने। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा मत करो कि कुछ भी मत खाओ, और ऐसा भी मत करो कि बहुत ज्यादा ही भोग विलास में पड़ जाओ। सब कुछ खाना पीना ऐशो आराम, दुनिया के जितने भी ऐश्वर्य हैं सब में तुम लीन हो जाओ, ये भी मत करो। वो एक संतुलन की बात कर रही हैं। बैलेंस रखो अपने जीवन में, समभाव रखो। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। तुम खाली खाते ही रहोगे, भोग विलास में पड़े रहोगे, तो भी तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। न खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर तुम कुछ नहीं खाओगे, तुम केवल व्रत रख के बैठ जाओगे, तो तुम अहंकारी बन जाओगे, घमंडी बन जाओगे कि मैंने तो इतने दिनों से व्रत रखा हुआ है, मैं तो इतनी तपस्या कर रहा हूं, मैं तो इतने दिनों से भूखा हूं, मैं ईश्वर को पाने के लिए इस तरह के प्रयत्न कर रहा हूं। तो तुम में घमंड आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। तो तुम इतने भी भूखे मत रहो कि अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगो, और इतने भी भोग विलास में पड़ जाओ कि तुम उसे हजम ही ना कर सको। तो कह रहे हैं कि न खाकर बनेगा अहंकारी, अहंकारी घमंडी। और सम खा मतलब संतुलन में रहे, न ज्यादा न कम, सम यानी बीच का रास्ता अपनाओ, तभी होगा समभावी। तभी तुम्हारी भावनाओं में भी संतुलन आएगा, तभी तुम्हारी भावनाएं भी सही दिशा में चलेंगी। ना घमंड होगा और ना ही तुम बहुत ज्यादा विनम्र हो जाओगे। जैसे एक इंसान को संतुलन में होना चाहिए वैसे रहोगे। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और तभी तुम्हारे हृदय का जो द्वार बंद हो जाता है, जो तुम किसी दूसरे को अपनाते नहीं हो कि उसकी भक्ति पद्धति अच्छी नहीं है, मेरी ही अच्छी है, उसका तरीका ठीक नहीं है, मेरा ही सही है। तो इस तरह की भावनाएं हमारे हृदय में जब आती हैं, वो ठीक नहीं होती है। तो वो हमें यही समझाना चाहती हैं कि किसी भी प्रथा को तुम अपनाओ, उसको अति पार मत करो, बहुत अधिक मत करो, संतुलन में रहकर करो, न ज्यादा न कम। तभी तुम दूसरों के लिए अपने हृदय के द्वार की सांकल खोल पाओगे। सांकल यानी चिटकनी, सांकल होती है ना, एक जंजीर से दरवाजा बंद कर देते हैं, उसको कहते हैं सांकल। पहले जमाने में वैसे दरवाजे होते थे जिनको सांकल से बंद कर दिया जाता था। तो अगर हम घमंडी होंगे तो हम किसी दूसरे को अपने हृदय में स्थान नहीं दे पाएंगे, हम बंद कर देंगे अपने हृदय की सांकल। इसलिए कवि कहती कि अगर तुम चाहते हो कि तुम सबको अपना लो, सबके लिए अपने हृदय का द्वार खोल दो, तो समभाव से रहो, संतुलित भाव से रहो, बैलेंस्ड रहो। ना अधिक दिखावा करो, ना अधिक आडंबर करो, और ना ही बिल्कुल भोग विलास में पड़े रहो। तो आपको ये वाक्य समझ में आ गया होगा। बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और बेल आइकन को दबाइए, और खुश रहिए।